नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपको भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख अनुच्छेदों से परिचित कराएंगे। आइए। संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देखिए, संविधान का अनुच्छेद 330 ये भाग 16 के अंतर्गत आता है और इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब आगे देखिएगा, आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है। तो जहां पर अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण है, वहीं पर अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है। जैसे लोकसभा की सीट है मोहनलालगंज, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से बछरामा विधानसभा रायबरेली में, सलोन विधानसभा रायबरेली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहां पर आपने देखा कि अनुच्छेद 330 और 332 ये सदन में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए, आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देखिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 16(4) में इस बात की छूट दी गई है कि वो चाहे तो आरक्षण कर सकता है, जिसको आधार बनाकर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। अब यहां पर आप देखेंगे कि एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण प्राप्त है। तो 22.5% रिजर्वेशन एससी और एसटी को है, जिसमें इसको बाइफरकेट किया गया है, जिसमें 15% ये एससी को है और 7.5% ये एसटी को है। कहने का मतलब यह है कि जो 22.5% आरक्षण है टोटल, वो एससी एसटी को मिला करके है, जिसमें 15% अनुसूचित जातियों को और 7.5% अनुसूचित जनजातियों को। परंतु ये आपका केंद्र सरकार की नौकरियों में है। अब यहां पर हमें देखना होगा कि राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल देश का 27वां राज्य बना,
तो मैक्सिमम जनजातियां उत्तराखंड में शिफ्ट हो गई, वहां पर थी ही। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की नौकरियों में 21% रिजर्वेशन एससी को है और 1.5% रिजर्वेशन ये आपका एसटी को है। मिलेगा 22.5% ही, लेकिन जनसंख्या एससी की ज्यादा है, इसलिए वो 22.5 में से 21% एससी को और 1% एसटी को दिया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पंजाब में एससी को पूरा रिजर्वेशन दिया गया है 22.5% और एसटी वहां पर नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन भी वहां पर 0 कर दिया गया। ये चीज यहां पर ध्यान देना है कि कुल मिलाकर 22.5% रिजर्वेशन ही होगा। केंद्र स्तर पर तो ये बिल्कुल आपका क्लियर है कि 15.5 एससी के लिए और 7.5 एसटी के लिए, लेकिन राज्यवार इस आरक्षण में विविधता है। लेकिन टोटलिटी में 22.5% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों में आपका, और हम यहां पर आपको दिखाते हैं, जैसे अनुच्छेद आपका 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन था, परंतु अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन और संविधान संशोधन करके 338 ए जोड़ा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। देखिए 89 में संविधान संशोधन से पूर्व 89th संविधान संशोधन 89 में संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए एक ही अनुच्छेद था 338। लेकिन 89वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। तो अब व्यवस्था क्या है मित्रों? 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। देखिए मित्रों, ज्ञान तो अथाह है, महासागर है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो जो अनुच्छेद आने की प्रबल संभावना रहती है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और आप इस पॉलिटी की सीरीज को अच्छे से देखें, समझें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों।